वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज मैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी विषय के पद्य खंड में प्रथम पाठ सूरदास के पद की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित बतलाने जा रहा हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला पद। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में पहले के दो शब्द चरण कमल, फिर डैश डैश करके, और अंतिम शब्द तिहि पाई। इसके बाद लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए चरण वंदना की है। व्याख्या। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आपके कमल के समान कोमल और सुंदर चरणों को प्रणाम करता हूँ। आपके चरण कमल का क्या प्रभाव है, कैसे हैं, बतलाते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिन चरण कमलों की, कमल रूपी चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिर माने पर्वतों को भी लांघ जाता है, पर्वतों के उस पार पहुंच जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोले, बहरे व्यक्ति को सभी कुछ सुनाई पड़ने लगता है। गूंगा जो है पुनः फिर से बोलने लगता है। और रंक भिखारी चलै सिर छत्र धराई, राजा की तरह सिर पर छत्र मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणामयी दया के सागर दयालु अपने स्वामी को पा करके मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। पुनः एक बार सुने। सूरदास जी कहते हैं, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। इन चरणों की ऐसी महिमा है, ऐसा ऐश्वर्य है कि जिनकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, पर्वतों के उस पार आसानी से चला जाता है। और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और भिखारी भी राजा की तरह छत्र मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी बहुत दयालु और दया के सागर हैं। इनकी कृपा से असंभव भी कार्य संभव हो जाता है। मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा पद। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगै मीठे फल कौ रस, अंतर्गत ही भावे। संकेत उसी प्रकार लिखेंगे, पहले के दो शब्द और अंत के दो शब्द डैश करके। संदर्भ उसी प्रकार है। और प्रसंग। इस पद में सूरदास जी ने निराकार निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण अर्थात साकार ब्रह्म की उपासना को सरल बतलाते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या उदाहरण है? अभिगत गति कछु कहत न आवे,
सूरदास जी कहते हैं कि जो अविगत माने अज्ञात, गति माने अवस्था, अज्ञात अवस्था के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अज्ञात का मतलब है निराकार निर्गुण ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का कोई अनुभव नहीं कर सकता। जिस प्रकार से गूंगा मनुष्य मीठे फल को खाता है लेकिन उसके स्वाद को बतला नहीं सकता, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार कोई गूंगा मनुष्य किसी मीठे फल को खाकर उसका स्वाद अपने हृदय के अंदर ही महसूस करता है, अनुभव करता है, उस स्वाद के बारे में किसी को बतला नहीं सकता है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तो से उपजावे। उसका स्वाद लगातार अंदर ही अंदर महसूस करता है, असीमित संतोष का अनुभव करता है, उस स्वाद के बारे में किसी को बतला नहीं सकता। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति तो होती है, अत्यधिक संतोष, अमित तोष उपजावे, अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है, लेकिन उसके विषय में वो वर्णन नहीं कर सकता। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। वो निराकार ईश्वर मन और वाणी से परे है, मन और वाणी से उस निराकार ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। सो जाने जो पावे, उसको वही जानता है जो उसको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कुत आवे। उस निराकार ईश्वर को वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न पहचान है, और न हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, उसको पाने की कोई जुगत भी नहीं है, युक्त भी नहीं है। इसलिए निरालंब, बिना आधार के कहाँ दौड़ता घूमे, बिना किसी आधार के उसको कैसे प्राप्त करे, अर्थात बिना किसी आधार के उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। सब विधि अगम विचार ही तात हैं, सूर सगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म को सब प्रकार से कठिन जानकर, मानकर मैं सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सब विधि, सब प्रकार से उसको अगम विचार करके मैं सूरदास भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर देवकी नंदन के सगुण रूप के पद गाता हूँ, लीलाओं का वर्णन करता हूँ। इन पदों में ब्रजभाषा है, प्रसाद गुण है और भक्ति रस है। प्रसाद गुण का लक्षण है चित्तम व्याप्नोति यः शीघ्रं शुष्केन्धनमिवानलः स प्रसादः समस्तेषु रचनाश्च। अर्थात जिस प्रकार से सूखे ईंधन में शीघ्र अग्नि व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार जो काव्य अंतर्मन में समाहित हो जाए, शीघ्र ही समझ में आ जाए, अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाए, उन सभी काव्यों में प्रसाद गुण होता है।